शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। नारायणसमारम्भां श्रीशङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मद्गुरुपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घ्यते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नारायण। विज्ञान भैरव की श्रृंखला में प्रारंभिक 70 धारणाओं का विवेचन हम कर चुके थे। अब क्रमशः 71वीं धारणा को देखते हैं। तो 71वीं धारणा में भगवान भैरव भगवती भैरवी से भैरवापत्ति के उपाय के रूप में यह धारणा बताते हैं। जिगित इच्छाम समुत्पन्नाम अवलोक्य शमं नयेत यत एव समुद्भूता ततस्तत्रैव लीयते। माने कि जो इच्छा है ये जैसे ही उत्पन्न होती है इसे तत्काल ही दबा देना चाहिए, इसका तत्काल ही शमन कर देना चाहिए, क्योंकि यह जहां से उत्पन्न हुई है वहीं उसका लय हो जाता है। कहने का अर्थ यह है कि यह जितनी भी हमारे मन में इच्छाएं हैं इन सबके उठने का एकमात्र जो कारण है वह चेतना है। चेतना से ही यह उद्भूत होती है और चेतना में ही यह विलीन हो जाती है। तो और जो एकमात्र चेतना है, परम चेतना जिसको कहते हैं, वह परम चेतना ही चिन्मात्र भैरव तत्व है। तो ये कह रहे हैं कि जैसे ही आपकी कोई वृत्ति उठ रही है, कोई इच्छा उठ रही है, उसे तत्काल समाप्त कर दीजिए, क्योंकि वह तो प्रारंभ में यानी उठने से पहले चिन्मात्र थी, और जब वह लीन होगी तो भी चिन्मात्र में लीन होगी, वह मध्य में ही व्यक्त है। तो जैसे ही उसकी उत्पत्ति हो रही है उसको तत्काल शमन कर दीजिए। तो उस जो बहिर्मुखी वृत्ति के साथ में मन जो बाहर की तरफ जाना था, अब उसी वृत्ति के शमन होने पर होगा, जब उस वृत्ति का शमन होगा तो वह वृत्ति जहां जाकर लीन होगी आपका मन भी वहीं चला जाएगा, माने परम चेतन तत्व में विलीन हो जाएगा। तो इस दृष्टि से यहाँ पर यह भावना, यह धारणा कही गई है। तो जैसे ही इच्छा उत्पन्न हो उसे तत्काल दबाने का बुद्धिपूर्वक विवेक पूर्वक प्रयत्न करना चाहिए, जिससे क्या होता है कि वह वृत्ति या इच्छा जहाँ से उत्पन्न होती है वहीं जाकर लीन होती है। चूंकि वह चेतन तत्व से उत्पन्न होती है, चेतना में ही लीन होती है, इसलिए जो साधक है वह भी उस परम चेतन तत्व तक पहुंच जाता है, क्योंकि वृत्ति अंततो गत्वा शांत चेतन में ही जाकर होती है। ऐसी यहाँ पर भगवान भैरव ने बात कही है। अब 72वीं धारणा में भगवान भैरव कहते हैं, यदा ममेच्छा नोत्पन्ना ज्ञानम वाकस्तदास्मि वै तत्वतोऽहं तथा भूतस्तल्लीनस्तन्मना भवेत्। बहुत सुंदर धारणा है। यहाँ पर एक बात यह कहनी है कि इस कारिका में जो यदा ममेच्छा नोत्पन्ना ज्ञानम वा कस्तदास्मि में इच्छा और ज्ञान यह 2 शब्द आए हैं। तो यहाँ पर उपलक्षण की दृष्टि से क्रिया का भी ग्रहण कर लेना चाहिए। तो इच्छा ज्ञान क्रिया तीनों का ग्रहण करके अब आगे इसका अर्थ करते हैं। तो इस धारणा का अर्थ है कि भाई जब मेरी इच्छा ज्ञान और क्रिया उत्पन्न ही नहीं है, पहली धारणा 71वीं धारणा से सन्निधि लगा के कह रहे हैं, जब मेरी इच्छा ज्ञान और क्रिया उत्पन्न ही नहीं है तो मैं स्वयं भी नहीं हूँ। सही बात है। आदमी को मैं हूँ ऐसा अनुभव होता किसके बल पर है? तो अंतःकरण के बल पर ही तो कहता है कि मैं हूँ। अगर अंतःकरण ना हो तो कोई भी आदमी, कोई भी मनुष्य या कोई भी प्राणी यह कह सकता है या यह अनुभव कर सकता है कि मैं हूँ? नहीं कर सकता है। ठीक है। इसका साक्षात प्रमाण है जब हम सुसुप्ति में गाढ़ी नींद में सो रहे होते हैं तो उस समय हमें कोई अनुभव नहीं होता। यहाँ तक कि मैं हूँ
ऐसा भी अनुभव नहीं होता। जब हम सुषुप्ति से उठ जाते हैं तब अनुमान के बल पर यह अनुभव करते हैं कि वहां मैं था और मैंने बहुत आनंद पूर्वक वहां पर निद्रा का क्या किया, भोग किया, आनंद किया, ऐसा। ठीक, तो उस आनंद का, उस महानंद का मैंने आस्वादन किया। तो ऐसा अनुमान से जो है जीव है या प्राणी है वो कहता है, परंतु उस समय सुषुप्ति के समय तो उसको अनुभव नहीं हो रहा होता है, क्योंकि उसका अंतःकरण लीन हो गया होता है। तो ये कह रहे हैं कि जब मेरी इच्छा नहीं है, ज्ञान नहीं है, क्रिया नहीं है, तो मैं भी नहीं हूं। तो कुछ कुछ ऐसा अनुभव, या अनुभव तो यहाँ उपचार से कह रहे हैं, तो कुछ कुछ ऐसा समझना चाहिए। ठीक है, तत्वतो हम तथा भूतस तल्लीनस तन्मना भवेत्। तो उस स्थिति में जो मेरा स्वरूप है वो क्या होगा? कह तदास्मि वही, कि मेरा स्वरूप क्या होगा? तो उस अवस्था में क्या स्वरूप होगा? कह रहे हैं कि तत्वतो हम तथा भूतस तल्लीन तन्मया भवेत्। तो केवल चिन्मात्र ही मेरा स्वरूप है। अतः तत्वतः साधक तद्रूप होकर तल्लीन और तन्मय हो जाता है। माने जब तक आप ये कहते रहेंगे कि मुझे ऐसा अनुभव हुआ, मुझे ऐसी अनुभूति हुई, मैंने आत्म साक्षात्कार कर लिया, अरे भाई सीधी सी बात है, एक पंक्ति की बात समझिए, जब तक अंतःकरण है तभी तक आप अनुभव कर सकते हैं, तभी तक आपको अनुभूति हो सकती है, तभी साक्षात्कार का कोई विषय बन सकता है। चाहे वो आत्म साक्षात्कार हो, चाहे किसी दूसरे का साक्षात्कार हो, वो सब अंतःकरण के व्यापार के चलते ही होगा। जब परम वृत्ति और चरम वृत्ति का उदय होगा, जो स्वपर विरोधनी वृत्ति का उदय होता है, तो वह तो अंतःकरण को भी ध्वस्त करती है, नहीं करती है? तो वहां पर अंतःकरण ना होने के कारण अनुभव किसको होगा? आपके पास में अनुभव करने वाला उपकरण ही नहीं है, तो अनुभव किससे करेंगे? अनुभूति किससे करेंगे? साक्षात्कार कौन करेगा? किसका साक्षात्कार होगा? वहां कहना चाहिए एकमात्र चिन्मय तत्व अवशिष्ट बचेगा, वही मेरा स्वरूप है। वह ना अनुभव का विषय है, ना साक्षात्कार का विषय है। ठीक है, क्योंकि साक्षात्कार और अनुभव दोनों ही अंतःकरण से ही, अंतःकरण को ही उपकरण बना के होंगे। और जब परम गति होगी, परम स्थिति होगी, तो सबसे पहले तो अंतःकरण का ही नाश होना है। जब अंतःकरण नहीं होगा, या अंतःकरण की जब तक लीनता नहीं होगी, तब तक परम स्थिति कैसे होगी? आप कहते रहो कितना भी अनुभव हो गया, कितनी अनुभूति हो गई, आत्म साक्षात्कार हो गया, ठीक है, सब अंतःकरण के बल पर हुआ है। हम तो बात उसकी कर रहे हैं जब अंतःकरण भी ना हो। जब अंतःकरण ना होगा तभी तो परम स्थिति होगी, तभी तो मोक्ष होगा, तभी तो भैरव की प्राप्ति होगी, तभी तो आकाश भैरव बनेंगे। तो ऐसा है। तो यहाँ भगवान भैरव यही बात कह रहे हैं। तो अब 73वीं धारणा में भगवान भैरव कहते हैं, इच्छायाम अथवा ज्ञाने जाते चित्तम निवेशयेत् आत्मबुद्ध्या अनन्य चेता ततः तत्वार्थ दर्शनम। ये भी बहुत सुंदर भाव धारणा है, सीधा सीधा अर्थ है इसका। यहाँ भी इच्छा ज्ञान पद का प्रयोग है, तो उपलक्षण से क्रिया का ग्रहण कर लेना चाहिए। तो अर्थ है इच्छा अथवा ज्ञान अथवा क्रिया के उत्पन्न होते ही विषय संकल्प का त्याग करके क्या करना है कि आत्मा का ही यह स्पंदन है, इस प्रकार का चिंतन करना चाहिए। कहने का अर्थ है कि अगर कोई इच्छा उत्पन्न हुई, इच्छा उत्पन्न होते ही उसमें जो विषय से संलग्न संकल्प है उसको तो छोड़ दो। आप उस इच्छा को यह समझिए कि यह आत्मा का स्पंदन मात्र है, जैसे जल की से उठती हुई तरंग। ऐसे यद्यपि तरंग की अलग सत्ता स्वीकार कर ली जाती है, परंतु जब तरंग के स्वरूप का विवेचन करेंगे तो तरंग के स्वरूप में जल के अतिरिक्त कुछ नहीं पाएंगे। तो उसी प्रकार से इच्छा की सत्ता तो स्वीकार कर लो, अब यहां उस दृष्टि से कह रहे हैं, परंतु जब आप इच्छा का तात्विक विवेचन करेंगे तो इच्छा को आप आत्मा के स्पंदन के अतिरिक्त कुछ नहीं पाएंगे। तो जब आप विषय संकल्प आदि को भूलकर
इच्छा को परमात्मा के स्पंदन के रूप में देखेंगे तो क्या होगा, आप अनन्य चेता कहलाएंगे। अनन्य चेता मतलब जिसका चित्त अनन्य भाव से परमात्मा में लगा हुआ है, माने अपनी उठती हुई इच्छाओं को भी आप परमात्मा के स्पंदन के रूप में ही देख रहे हैं। तो इस प्रकार की स्थिति जिस साधक की होती है, जिस योगी की होती है, वह अनन्य चेता कहलाता है। और वह अनन्य चेता क्या करता है, तत्वार्थ का दर्शन कर लेता है, यानी तत्व के वास्तविक अर्थ को समझ लेता है, और प्रकारांतर से कहें तो भैरव भाव को प्राप्त हो जाता है। ऐसा। अब अगली 74वीं धारणा में भगवान भैरव कहते हैं, निर्निमित्तं भवेत् ज्ञानं निराधारं भ्रमात्मकं तत्वतः कस्यचित् न एततेव भावी शिव प्रिये। ये कह रहे हैं, निर्निमित्तं भवेत् ज्ञानं निराधारं भ्रमात्मकं। सीधी सी बात तो ये है, एक पंक्ति में कह दें कि ये जितना भी जड़ जंगम संसार दिखाई दे रहा है, यह सब माया से उद्भूत होने के कारण भ्रमात्मक है, वास्तव में है नहीं। ठीक है, ये निर्निमित्तक है, ऐसा कह रहे हैं। इसका कोई स्थायी आधार नहीं है। स्थायी आधार ना होने के कारण यह निर्निमित्तक है। निर्निमित्त कहते हैं, निर्निमित्तक कहते हैं जिसका स्थायी आधार ना हो। यद्यपि परमात्मा को निमित्त कारण माना गया है, वह बात अपने स्थान पर 100% सही है। यहाँ पर यह कह रहे हैं, चूंकि माया ना होती तो ये भी सृष्टि ना होती, तो कहीं ना कहीं माया को तो निमित्त मानना ही पड़ेगा। मतलब माया कहीं ना कहीं निमित्त तो बनती ही है, कहने का अर्थ ये है। और पंचदशी की प्रक्रिया में भी देखें, पंचदशी की प्रक्रिया के अनुसार जो ईश्वर हैं, यानी मायोपाधिक ईश्वर हैं, वह सृष्टि का निमित्त कारण बनते हैं। और जो तमोगुण प्रधान प्रकृति है, वह तमोगुण प्रधान प्रकृति इस सृष्टि का उपादान कारण बनती है। ये पंचदशी के प्रथम अध्याय में प्रक्रिया के अंतर्गत दिया गया है। अब उस दृष्टि से भी देखें तो जो निमित्त कारण है सृष्टि का, वह ईश्वर सिद्ध होता है। चूंकि ईश्वर की सत्ता माया के बिना गम्य नहीं है, बिना माया के ईश्वर की कल्पना नहीं हो सकती, तो कहीं ना कहीं माया तो इस सृष्टि के मूल में माननी ही पड़ेगी। ब्रह्म या ईश्वर प्रकारांतर से सगुण की दृष्टि से बिना माया के सृष्टि की रचना कर ही नहीं सकते, कहने का अर्थ ये है। तो ये जो सृष्टि है, चूंकि माया इसके मूल में है, इसलिए भ्रमात्मक है, ऐसा कह रहे हैं। तो निर्निमित्तम भवेत् ज्ञानम निराधारम भ्रमात्मकम तत्वतः कस्यचित् न एतते भावी शिव प्रिये। तो ये जो घट का ज्ञान, चक्षु का ज्ञान, घट का ज्ञान हुआ, चक्षु से ज्ञान हुआ, ठीक, जो घड़े आदि हम देख रहे हैं, अपनी आंखों के माध्यम से देख रहे हैं, कहने का अर्थ ये है। और ये जो चक्षु है और जो प्रकाश है, ये सब तो सृष्ट पदार्थ है भाई, ये तो सब माया के कार्य हैं, माया के कारण उत्पन्न हो रहे हैं। तो इसलिए यह सब कुछ क्या है, भ्रमात्मक है। और जो तत्वतः एकमात्र ज्ञान की सत्ता है, जो एकमात्र ज्ञान की सत्ता है, वही भैरव समझना चाहिए। हे शिवे, हे प्रिये, उसी को भैरव समझिए। ये जितने भी जड़ जंगम पदार्थ आपको दिखाई दे रहे हैं, इन जड़ जंगम पदार्थों को तो भ्रमात्मक जानिए, और इन जड़ जंगम पदार्थों का जो ज्ञान हो रहा है, जो इनका साक्षी है, जो इनमें चेतना है, जिसके कारण इनकी सत्ता दिखाई दे रही है, जो इनमें संविद व्याप्त है, वह तत्वतः क्या है, सत्य है। वह तत्वतः
एकमात्र ज्ञान है और उसी की सत्ता सर्वत्र विद्यमान है, अन्य सभी वस्तुओं का अभाव है, वह दिखाई ही नहीं देती, वो अभाव है, वो दिखते हुए भी भ्रमात्मक समझना चाहिए ऐसा। अब 75वीं धारणा में भगवान भैरव कहते हैं, ये अच्छी धारणा है, चिद्धर्मा सर्वदेहेषु विशेषो नास्ति कुत्रचित् अतश्चयं तन्मयं सर्वं भावयन् भवजिञ्जनः। बहुत सुंदर धारणा है। यहाँ भगवान भैरव ने कहा कि भाई चैतन्य धर्मा आत्मा ही व्याप्त है सर्वत्र। जो चैतन्य धर्मा है, चैतन्य धर्मा माने जिसके अंदर चैतन्य हो वह चैतन्य धर्मा, जिस चेतन के अंदर चैतन्य धर्म के रूप में रहे उसको चैतन्य धर्मा कहते हैं। तो जो चैतन्य धर्मा आत्मा है वह सर्वत्र व्याप्त है। और देखिए शिव सूत्र का कितना सुंदर सूत्र है, प्रथम सूत्र चैतन्यम आत्मा, उन्होंने चेतन को आत्मा नहीं कहा, चैतन्य को आत्मा कहा, बड़ा सुंदर सूत्र है। खैर यहाँ बात करते हैं, चैतन्य धर्मा जो आत्मा है वही सर्वत्र व्याप्त है, उससे विशेष अन्य कुछ नहीं है, ऐसी भावना करनी चाहिए। तो 75वीं धारणा में इस प्रकार की क्या कह रहे हैं, भावना करा रहे हैं। तो ये जो सब कुछ है, क्या क्या सब कुछ, विषय का ज्ञान है, विषय की इच्छा, विषय की प्राप्ति आदि आदि जो प्रपंच है, यह सब परमात्मा से भिन्न नहीं है, सब चिन्मय है। ऐसी धारणा करता हुआ जो योगी है वो क्या करता है, संसार पर विजय प्राप्त कर लेता है, भवजिञ्जनः। तो ऐसा करके इन्होंने कहा। अब देखिए यहाँ पर एक बात है कि जो पहले वाली धारणा में ये कहा कि एकमात्र ज्ञान की ही सत्ता है, बाकी तो सब कुछ वस्तुएं भ्रमात्मक हैं, तो एकमात्र ज्ञान ही सत्य है, तो ज्ञान ही सत्य है, इसका अर्थ ये है। 74वीं धारणा के विषय में यहाँ बोल रहे हैं थोड़ा कि प्रज्ञानम ब्रह्म की दृष्टि से जो ज्ञान है वही ब्रह्म है, और जो प्रज्ञान है वही शिव है, ऐसी भी श्रुति हैं। ठीक, तो इस दृष्टि से सब कुछ ब्रह्म ही है, सब कुछ ज्ञान ही है। उसी चीज को अब आगे 75वीं धारणा में प्रकारांतर से भगवान भैरव भैरवी से कह रहे हैं। तो उन्होंने यही कहा है कि ये जो सारा प्रपंच है, ये सारा प्रपंच तो तन्मय है। 74वीं धारणा में तो बोल दिया कि भ्रमात्मक है, भाई भ्रमात्मक जानो, और बाकी इसमें जो चेतना है, जो ज्ञान है, जो संविद है, प्रज्ञानम ब्रह्म की दृष्टि से वही परम चेतन तत्व है। ठीक, उसको केंद्र में रख करके धारणा करो। अब यहाँ यह कह रहे हैं, चलो आप अगर उसको भ्रमात्मक नहीं समझ सकते, आपकी बुद्धि इतनी अभी पुष्ट नहीं है ऐसी धारणा करने के लिए, तो जो दिखाई दे रहा है उसको परमात्मा स्वरूप मान लो, भ्रमात्मक मत मानो, तो भी आपकी गति हो जाएगी, क्योंकि अंततो गत्वा है तो वह परमात्मा का ही विवर्त वेदांत की दृष्टि से और तांत्रिक दृष्टि से वह है तो जो है शिव का ही आभास, इस तरह से शिव के ही स्वातंत्र से उद्भूत है, शिव स्वरूप है, इस दृष्टि से मान लो। तो किसी भी दृष्टि से आप कान को ऐसे पकड़ो या ऐसे पकड़ो, हमारा काम हो जाएगा, भैरव भाव की आपत्ति आपको प्राप्त हो जाएगी, ऐसा यहाँ कह रहे हैं। तो यहाँ कहने का भाव ये है कि भाई विशेषता तो केवल शरीर की है, चिति की नहीं है। चिति तो सर्व सामान्य है, वो तो सब जगह एक जैसी है। भिन्न भिन्न शरीरों में, चाहे वो पौधे का शरीर है, चाहे वो हमारा शरीर है, चाहे वो कुत्ते का शरीर है, चाहे वो बिल्ली का शरीर है, चाहे वो हाथी का शरीर है, बोले इन शरीर की विशेषताओं से जो भिन्नता है उसको तो छोड़ दो। यहाँ पर हमें जो लक्ष्य करना है वह लक्ष्य करना है जो सर्व सामान्य चिति सर्वत्र व्याप्त है उस पर। तो ये कह रहे हैं, और वह जो चैतन्य है वह चैतन्य ही सर्वत्र स्फुरित हो रहा है, चाहे वो किसी भी प्रकार का शरीर क्यों ना हो, माने चाहे वो एक मिट्टी का डला ही क्यों ना हो, चाहे वो एक पाषाण का या पत्थर का टुकड़ा ही क्यों ना हो, उस पत्थर के टुकड़े में भी वह चैतन्य है। माने उस पत्थर के टुकड़े को आप एक स्थान पर रखें तो वह हिलता डुलता नहीं है, अपनी एक स्थिति में बना रहता है, तो मतलब उसके अंदर कोई ऐसी चेतना तो है कि जो उसको अपनी स्थिति में बनाए रखती है। तो वह चेतना ही उस पत्थर
के अंदर व्याप्त है, जो चेतना हमारे अंदर हमें हिला डुलाने के लिए सक्षम करती है, तो वही चेतना उस पत्थर को स्थिर रखने के लिए भी उसको सक्षम करती है। एक मृत शरीर में क्या चेतना नहीं होगी? अवश्य होगी। एक मृत शरीर में भी चैतन्य है। अगर मृत शरीर में चैतन्य नहीं मानेंगे तो हमारा चैतन्य व्यापक कैसे होगा? मृत शरीर में भी उस चैतन्य की सत्ता मानी जाएगी। वो बात दूसरी है कि मृत शरीर में, मृत स्थूल शरीर में प्राण ना होने के कारण उसमें गति दिखाई नहीं देती, परंतु होता क्या है, चेतन तो उसमें भी है, चैतन्य तो उसमें भी है। अगर चैतन्य की सत्ता उसमें नहीं मानेंगे तो हमारा चैतन्य तो व्यापक रहेगा ही नहीं। तो चैतन्य सर्वत्र है, चाहे सजीव हो, चाहे निर्जीव हो, चाहे मृत हो, सर्वत्र चैतन्य है। निर्वात में भी चैतन्य है, सर्वत्र चैतन्य है। तो इस प्रकार ये 75 तक, 71 से 75 तक धारणाएं विज्ञान भैरव की होती हैं। नारायण।